सभी भैया बहनी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग 9.1 में क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक करेंगे। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में किताब में चित्र भी दिया है और लिखा भी है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्रश्न आपकी किताब में है तो मैं चित्र बना डायग्राम बना रहा हूँ। तो आइए देखें क्या है। वास्तव में टीवी टावर है, बड़ा सा टावर है और ये हमको दिखाई दे रहा है वास्तव में नहर है। नहर का मतलब छोटी सी नदी जैसा होता है जिसमें से पानी बहता है। तो कोई व्यक्ति डी पर खड़ा है और वह टावर की शिखर को देख रहा है, यानी ऊपर देख रहा है। तो वो 30 अंश का कोण बना रहा है। वो क्या करता है, थोड़ा सा जो है आगे बढ़ता है और कितना बढ़ता है, 20 मीटर, बिंदु सी पर जाता है। तो बिंदु सी से जब नहर का शिखर देखता है तो उसे 60 अंश का कोण दिखाई देता है। अब सी से बी के बीच की दूरी नहर की दूरी है। नहर पूरा है लेकिन ये एक्स हम लोग मान लेते हैं। और टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बच्चे लोग ऐसे सवाल में हमें किन बातों का ध्यान देना है। तो ये जो दोनों कोण है, ये 30 रहेगा, ये 60 रहेगा और उसी के बगल में ये रहेगा 90। तो कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, क्रम को आगे पीछे कर देते हैं जैसे पहले कभी 60 दे देते हैं फिर 30 देते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये 60 होगा, ये 30 होगा। नहीं, ये जो असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, पहले छोटा फिर थोड़ा बड़ा फिर एकदम बड़ा, तो ऐसे हमें बैठा देना है और क्या करना है, दोनों का मान निकालना है। तो बच्चों निकालते समय हमें ध्यान देना है कि जो त्रिभुज जो छोटा है आकार में उसे देना है। 60 और 30 से कोई मतलब नहीं है। तो छोटा कौन सा है भैया बहनी, ये 60 है। तो नाम लिखा जाएगा त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC में तो हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका कर्ण है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं ऊंचाई की और नीचे आधार की। तो ऊंचाई और आधार जिसमें होता है उसे कहते हैं tan। तो tan 60 लेंगे बेटा। भैया बहनी इधर h है और इधर लिखा है x, बस tan 60 का मान डाल देंगे। कर्णी 3 बराबर h बटा x। तिरछे गुणान कर दें, x को इधर कर दीजिएगा, इसके नीचे 1 होता है। तो पहले h बराबर कर्णी 3 x, इसको ऐसे बॉक्स में डालेंगे और लिखेंगे समीकरण 1। तो बच्चे जब हम लोग सवाल हल करेंगे तो नीचे कहीं जाकर ये h का मान आ जाएगा। तो आइए कैसे आ रहा है जरा ध्यान से देखिए। अगला त्रिभुज लेंगे, नंबर 2 डालेंगे। त्रिभुज बच्चों 30 वाला लेना है तो हमें पूरा लेना होगा, 90 बीच में रहना चाहिए। त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में क्या लेंगे, tan 30 बराबर, ऊपर ये लंब टीवी का टावर है h है। और भैया बहनी लोग जब नीचे देखेंगे तो नीचे काफी लंबा है और 2 भागों में बटा है, एक 20 है एक x है। तो हम लोग दोनों को मिलाकर लिखेंगे। तो दोनों को इसलिए मिलाकर लिखेंगे कि पूरा BD हमें लेना है। तो बच्चों जब हम लोग सवाल देखेंगे, जो भी आपको परीक्षा में 3 घंटा मिलता है, तो बहुत नजदीक से सवाल को जाकर देखना है। ऐसे ही हवा में उड़ गए तो दिक्कत होगी। आइए बच्चों मैं थोड़ा सा ऊपर का हटा दूं, ये सब हटा दूं, इनका काम नहीं है भाई। तो आइए देखें क्या होता है। क्यों ना मैं इसे ऊपर उतार दूं। तो h बराबर कर्णी 3x ऐसे लिख दूं और इसे जो है ऐसे बॉक्स में डाल दूं और बाकी सब की जरूरत नहीं है तो उसे हम लोग जो है ऐसे हटा देंगे। तो ये सब जो हट जाएगा। अब आइए बच्चों तिरछे करें, पहले tan 30 का मान डाल दें, 1 बटा कर्णी में 3 और उधर है h बटे 20 प्लस x। आइए तिरछे, तो कर्णी 3h बराबर ये 1 का इससे 20 प्लस x। हाँ, h और x ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग हैं। तो कहते हैं कि पूरे सवाल में अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। या तो h को बदली करो या तो h को, x को। तो h आपको कहीं दिया है ऊपर, ये दिया है समीकरण 1 में, बस इसी में रखेंगे। कर्णी 3 मल्टीप्लाइड बाय कर्णी 3x बराबर 20 प्लस x। आइए बच्चों मल्टीप्लिकेशन करें और देखें क्या हो रहा है। तो हमको मालूम है कि कर्णी कर्णी होती है, जब आपस में गुणान होगा तो 9 होगा और 9 का वर्गमूल होगा 3, x उसके साथ ले लें 20 प्लस x। बच्चों x को इधर लेंगे, इधर आएगा तो 3x माइनस x बराबर 20 होगा। 3 में से एक कम कर देंगे तो 2x बराबर 20 होगा। इधर भी 2 इधर भी 2, तो x बराबर हो जाएगा 10। तो हम लोग इस x को कहीं ना कहीं चित्र में डाल देंगे। तो चित्र में से डालने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि कौन सा चाहिए और किसकी जरूरत है। तो भैया बहनी लोग हम लोग इधर ऐसे डाल देंगे 10। तो ये जो भाग है आपका 10 है और पूरी नहर की लंबाई हो जाएगा 20 में 10, 30 हो जाएगा। तो बच्चों चित्र से डालने से हमको अंदाजा हो जाता है कि कौन सी चीज हमें चाहिए, क्या निकालना है बेटा। अब लोग बोलते हैं h,
तो यच बोलते हैं तो हमें समीकरण 1 की तरफ देखना है, क्योंकि 1 बहुत ही सिंपल और साधारण है। 2 में है, लेकिन 2 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा जटिल है। तो कैसे करेंगे? यच बराबर करणी 3 यक्स उतार लेंगे, यच लिखेंगे, करणी 3 लिखेंगे। बेटा यक्स का मान अभी दिया है 10, तो हमको मालूम है कि 10 का 3 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या लिखना है? यच बराबर 10 करणी 3 और क्या लिखेंगे? मीटर। ठीक है बच्चों, अगर परीक्षा पेपर में नीचे अगर मान दिया है, जैसे कभी कभी लोग दे देते हैं ब्रैकेट बना के, करणी 3 का मान 1.732 है, आप इसमें डालिए और इसमें जो है क्वेश्चन 12 में आते हैं। क्वेश्चन 12 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? इसमें 2 चीजें हैं, एक उन्नयन है और एक अवनमन, दोनों साथ साथ हैं। तो बच्चे लोग, हम लोग पूरा लाइन को पढ़ेंगे, जहां फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है, जहां और शब्द है तो यहाँ रुकना है और शब्दों का ध्यान देना है। तो आइए शुरुआत करें। तो बच्चों, 7 मीटर ऊंचे भवन और के शिखर से एक केबल टावर का शिखर। तो बच्चों, मैं भवन बना रहा हूं, आप कोई भी साइड बना सकते हो। ये जैसे भवन है, तो भवन का मतलब है बिल्डिंग, जैसे 2 तल्ला, 3 तल्ला, 1 तल्ला, ऐसे भवन बिल्डिंग होता है बेटा, ज्यादा ऊंचा नहीं होता है। ये 7 मीटर है, ठीक है, 7 मीटर ऐसे बना लिया। शिखर का मतलब होता है ये शिखर होता है और ये आधार होता है, इसको पाद भी कहते हैं। तो शब्दों का एक केबल टावर के शिखर, तो बच्चों इसका मतलब है कि यहाँ से हमें ऊपर जाना है, शिखर जाना है, तो यहाँ हम लोग एक टावर बना लेंगे जिसमें केबल लगी रहती है, एक लंबा सा टावर बना लें और इसका नाम दे दें सीडी। बच्चों बड़ा क्यों, इसको बड़ा क्यों बनाया गया है? इसलिए क्योंकि इस शिखर से, देखो कहते हैं शिखर से एक केबल का शिखर, मतलब यहाँ से वहां, तो पहले हम लोग ऐसे सीधे देखेंगे, पहले जो नीचे का पोजीशन बनाएंगे, फिर शिखर से शिखर मिलाएंगे और शिखर मिलाते समय जो कोण बन रहा है वो कहते हैं कि 60 अंश है। खत्म। और का मतलब है, रुकिए, इसके आगे बढ़े, इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। तो बच्चों 5 शब्द यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसके का मतलब होता है बेटा, ध्यान से सुना जाए, केबल टीवी का शिखर मिला रहे हैं तो केबल टीवी का पाद भी मिलाना है। पाद यानी आधार होता है, तो ऐसे हम लोग मिलाएंगे ऊपर से। बेटा ये क्या करेगा, पहले सीधे देखेगा फिर नीचे, तब जब यहाँ बनेगा तो यहाँ देखो कोण दिया है 45, तो बच्चों इसको मिलाएंगे। और ध्यान देंगे बेटा भैया बहनी, अगर इधर 45 है तो इधर भी आपका जो है 45। ऐसा क्यों हुआ? ये नाम पहले दे दें ए बी, इसका नाम दे दें ई। ये ए ई और बी डी समांतर है, ये 9 में पढ़ाया गया होगा। ए ई तिर्यक है, यानी दोनों को काटते हुए जाता है। तो बच्चों अगर इधर 45 तो इधर 45, तो इसको कहते हैं एकांतर, यानी एक ऊपर एक नीचे। बस बच्चों, भले सवाल में अवनमन दिया है, तो अवनमन कोण जो होता है सिर्फ शोपीस होता है, ऊपर से कभी काम ही नहीं करना है। वो कहाँ से काम करेगा? उन्नयन से, नीचे ही काम करेगा। तो अवनमन देना ठीक है, बना लीजिए, लेकिन उसका एकांतर नीचे करिए। तो बच्चों प्रश्न उठता है कि अगर ये 7 मीटर है तो ये ए बी है, तो ये ई डी, ये भी 7 मीटर रहेगा। अगर बच्चों बी डी है तो बी डी अगर हम लिखेंगे तो दिक्कत होगी, कोई एक अक्षर ले लें, एक्स, तो ये एक्स होगा बेटा, ये भी एक्स होगा। टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी केबल टीवी की ऊंचाई। तो बच्चों ये टुकड़ा हमें नहीं मालूम है, तो इसको यच डाल दें। तो हमें इसमें ज्यादा जो है फोकस नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, इस यच के बारे में निकालना है। तो हमको मालूम है कि 2 तरह के कोण बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है। तो ऊपर वाला देखोगे बहुत ही छोटा त्रिभुज बन रहा है, इसके अंदर ज्यादा जटिलता नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस नीचे वाले में आओ तो ये वर्ग बना रहा है, कहीं 2-2 त्रिभुज बना रहा है। तो इसलिए परीक्षा में वही काम करना है जो कि सरल होगा। तो हम लोग त्रिभुज लेंगे ए ई सी। तो पहला लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी में, और लिखेंगे tan 60 बराबर लंब बटा आधार। तो लंब होगा यच बटे यक्स, tan 60 का मान है करणी 3 यच बटा यक्स। आइए क्रॉस कर दें, तो यक्स इधर आ जाएगा, या यच इधर कर दो, करणी 3 यक्स। तो भैया बहन इसका मतलब क्या है कि आपको कहीं यच दिखाई दिया, तो यच तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, तो इसका मान जो है आपको करणी 3 यक्स रखना है। अब आइए दूसरे पार्ट में। तो बच्चों दूसरे पार्ट को कैसे हम लोग पहचानें, तो ध्यान से देखें कैसे इसको जो है पहचाना जाता है। तो 45 ऊपर भी है और नीचे भी है, थोड़ा सा वाइप आउट कर रहे हैं इसको बेटा। हाँ, 45 इधर भी है, इधर भी है। तो बच्चों जो नीचे वाला 45 है वही हमको लेना है। अब बोलोगे सर ऊपर वाला,
तो ऊपर वाला अवनमन हो जाता है और नीचे वाला उन्नयन होता है, जो नीचे रहता है उसी को लिया जाएगा। और त्रिभुज कैसे पढ़ा जाएगा? ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी लिखेंगे। दूसरा नंबर ए बी डी में आप किसी को भी पहला ले लो, किसी को भी दूसरा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर सिस्टम से चलेंगे तो सवाल जल्दी हल हो जाएगा। तो आइए देखें कैसे हल हो रहा है। थोड़ा इसे मैं वाइप कर रहा हूँ। आइए, तो ए बी में क्या करना है, ये आपका 45 है तो लिखना है 10 45 लंब बटा आधार, इधर का नहीं लेना है, हम लोग इधर है, ये पोर्शन में रहेंगे। तो 7 बटा x हमें मालूम है कि ये जो 45 होता है इसका मान होता है 1, 7 बटा x क्रॉस कर दें तो x बराबर 7। तो जहां x दिखाई देगा वहां हमें क्या लिखना है? 7। बेटा चलें, अब प्रश्न उठता है कि ये जो x बराबर 7 सवाल में कहीं इसका मान है और ये दिया है h, तो हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे। मैं जरा इसे उतार लूं। h बराबर करनी 3x, ये समीकरण 1 था, इसी में x का मान रखते हैं। तो h बराबर x है तो आगे रखेंगे करनी 3। कहाँ है h हमारा? ये है। तो ऐसे क्या करेंगे, इसमें परोस देंगे, इसमें रख देंगे, तो हमारा दिमाग इसको जल्दी समझ लेगा कि क्या है। हाँ, ये तो पूरी ऊंचाई निकल गई है, तो पूरी ऊंचाई हमें निकालना है। तो ये हम लोग नीचे लिखेंगे पूरी ऊंचाई, या CD लिख देंगे, ये भी चलेगा। CD बराबर, तो भैया बहनी दोनों को जोड़ेंगे, तो किसी को भी आगे पीछे रखिए, कोई भी जुड़ जाएगा। 7 + 7 करनी 3। तो हमको मालूम है कि ये दोनों विपरीत स्वभाव के हैं, नहीं जोड़ेंगे, तो 7 कॉमन लेंगे और अंदर लिखेंगे 1 + करनी 3 CD और लिखेंगे मीटर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा है और कुछ नई चीजें हैं बच्चों। समुद्र तल, यानी समुद्र का जो तल होता है, यानी जो किनारा होता है, वहां से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। बच्चों लाइट हाउस मतलब लाइट का घर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये अगर आपका समुद्र है तो आपको मालूम है कि समुद्र के अंदर बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ के पहाड़ होते हैं। तो जब बड़ी बड़ी जहाजें चलती हैं तो उनमें साइकिल का तो ब्रेक तो थोड़ी है कि तुरंत लगाओ और जगह पर रुक जाएंगे। तो इन बड़े बड़े जहाजों को रोकना 1 किलोमीटर पहले से ही ब्रेक लगाया जाता है ताकि गंतव्य स्थान पर जाके रुके। तो अगर इन्हें नहीं पता होगा कि बीच में ग्लेशियर है तो हो सकता है कि ये टकरा जाएं। जैसे एक पिक्चर थी टाइटैनिक, उसमें जो है जहाज ग्लेशियर से टकराती है और जहाज डूब जाता है। तो अगर यहाँ ग्लेशियर है तो इसी के अगल बगल क्या करते हैं, बड़ा सा खंबा समुद्र में लगा देते हैं या थोड़ा सा साइड में लगा देते हैं जहाँ जगह हो, और उसमें रात को जो है आपका जो है लाइट जलता है। तो जो जहाज बहुत दूरी पर है उनको वो प्रकाश दिखाई देगा और उन्हें पता चल जाएगा कि इसके अगल बगल नहीं जाना है, यानी इसके अगल बगल ग्लेशियर्स है। तो यही लाइट हाउस का जो है पर्पस है। तो आइए देखें कैसे होता है लाइट हाउस और क्या होता है बच्चों। समुद्र तल से, तो समुद्र तल ऐसा हम लोग बना लें, ए और बी उसका नाम दे दें, ये आपका है समुद्र तल माने सपाट। इसी के ऊपर 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। तो बच्चों लाइट हाउस बीच में रहेगी कि साइड में रहेगी, कहाँ रखना है वो महत्वपूर्ण है। तो अभी मैं लाइट हाउस नहीं रख रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ क्या पूछ रहे हैं हम लोग। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, तो 2 समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 और 45 है, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, इसका मतलब है कि लाइट हाउस, ये आपका लाइट हाउस है, नाम दे देंगे इसे, इसके एक ओर, बच्चों दोनों ओर नहीं, बेटा देखो ध्यान से देखना है, एक ही ओर। तो ऐसे शब्दों को पकड़ना है तो पहले ठीक से पकड़ा जाएगा। और लाइट हाउस कभी बीच में भी आ सकती है, दोनों छोर पे काम करता है, लेकिन यहाँ करता कि नहीं एक्सट्रीम पे है, यानी अति वहां है। तो यहाँ से एक ही और जहाज है, तो क्यों ना हम जहाज एक यहाँ ए बना लें और इधर अपने मन से डी डाल दें। ये दोनों जहाज है और ये आपका लाइट हाउस है और ये है 75 मीटर ऊंचा। अब आइए चले 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर जहाजों का अवनमन कोण। तो अवनमन कोण का मतलब है पहले हम लोग सीधा लाइन बनाएंगे और पहले वह कहाँ देखेगा, पहले वहां ए की तरफ देखेगा, ठीक है। अगर दोनों भी मिला देंगे तो गलत नहीं होगा। तो पहले वो देख रहा है कौन सा कोण देखेगा, ध्यान से 30 अंश देखेगा, तो ये आपका होगा 30। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 30 अंश। फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो 45 हो जाता है, जहाज आगे आ जाता है, ये 45, तो ये बनेगा 45, ये बनेगा 90। आइए भैया बहनी लोग, तो अवनमन कोण सिर्फ शोपीस के लिए रहता है। कोई आदमी लाइट हाउस के ऊपर कहीं बैठा है तो वहां से देख रहा है, तो पहले देखा 30, तो इधर और इधर एकांतर, फिर थोड़ा आगे आ जाता है तो देखता है बी। अब बच्चों प्रश्न क्या है,
जहाजों के बीच की दूरी, तो जहाजों के बीच की दूरी यही है, ये है x, ठीक है। अगर आप BD को y डालना चाहेंगे तो भी चलेगा, या नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। तो आइए शुरुआत करें बेटा। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे वो त्रिभुज जो आकार में छोटा है, आकार में छोटा है, ये 45 वाला, नाम देंगे DBC। तो त्रिभुज मैं ये सवाल हटा रहा हूँ ताकि जो कैलकुलेशन है बहुत बढ़िया से हो जाए। हाँ, तो बच्चों हम लोग लिखेंगे त्रिभुज DBC, DBC, बी बीच में रहना चाहिए, CBD लिखेंगे वे चलेगा। में tan 45 ही क्यों? क्योंकि लंब और आधार का काम है, कर्ण का कोई लेना देना नहीं है। तो लिखेंगे tan 45 बराबर 75 बटा BD, ठीक है। तो tan 45 का मान पता है 1 है, 75 बटे BD। आइए हम लोग जो है BD का 1 से करो, तो BD बराबर 75। इस 75 को क्यों ना हम लोग इस जगह रख दें ताकि हमारा जो है लोड कम हो जाए और हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों पूरा त्रिभुज लेंगे, कैसे लेंगे? A और B बीच में होना चाहिए, ABC, चाहे CBA बोलो चाहे ABC बोलो। तो नंबर 2 त्रिभुज ABC में tan 30 होगा, क्योंकि कर्ण के बारे में कुछ चर्चा नहीं है। तो कहते हैं कि ये आपका जो है परपेंडिकुलर है, लंब है, उसका मान होगा 75। नीचे जो है क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, आधार है, यहाँ पे 2 लोग हैं, x और 75 है, तो दोनों को मिला के लिखेंगे, तो x प्लस 75। चले चाहो तो x का मान नहीं डालना है, आइए शुरू करें। तो tan 30 का मान हम लोग लिखेंगे 1 बटा कर्णी 3 बराबर 75 बटे x प्लस 75। आइए हम लोग जो है इसको जो है तिरछे गुणान करें। तो आइए देखें तिरछे गुणान कैसे होता है बेटा। तो जगह का अभाव है तो मैं इस चित्र को हटा रहा हूँ, चित्र का काम खत्म हुआ है, सारी जानकारी मैंने लिख दिया है। तो देखें बेटा कैसे हो रहा है। तो x प्लस 75, कहीं भी x हो पहले उसे करना है। तो x प्लस 75 बराबर कर्णी 3 का 75 से, तो 75 कर्णी 3, दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना है। 75 को उधर करेंगे बेटा भैया बहनी, कैसे करेंगे? 75 इसके पीछे, तो ये x बराबर 75 कर्णी 3 और माइनस लिखेंगे 75। हमको मालूम है कि ये 75 दिखाई दे रहा है, आसानी से माइनस हो सकता है, लेकिन बीच में जो है कर्णी 3 है, तो अगर कर्णी 3 बीच में है तो छूना मना है, बल्कि आप कॉमन लीजिए। तो ये x बराबर इसमें से लेंगे 75, x लेंगे तो ये है 75 कॉमन, अंदर होगा कर्णी 3 माइनस 1। तो आपको लिखना है नदी की चौड़ाई 75 कर्णी 3 माइनस 1 लिखेंगे मीटर। बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 14 नहीं लिखा है, किताब में लिखा हुआ है और चित्र बना है। तो जब चित्र बना हुआ है तो रेडीमेड चित्र ही डाल दें, समय बच जाएगा। बच्चों लोग आपको परीक्षा में ध्यान देना है कि ये सवाल, ऐसे सवाल निश्चित रहते हैं, निश्चित। और ये कहाँ रहेंगे? 4 नंबर में या 6 नंबर में रहेंगे, और आपको चित्र बनाना होगा। आपका भाग्य बहुत तेज होगा तब चित्र आ जाएगा। आइए चित्र से समझे क्या है। बच्चों ये आपका जो है लड़का है, ऐसे है, ये 1.2 मीटर लंबा है, खड़ा है और अपनी आंख से देख रहा है कि एक बलून, ये आपका बलून है, देख रहा है। तो जब ऊपर देख रहा है तो वो 60 अंश का कोण बना रहा है और बलून का सीधा जो है ऐसे यक्ष बना रहा है बेटा। अब थोड़ी देर के बाद बलून यहाँ से आगे बढ़ जाता है, तो थोड़ा बलून को आगे बढ़ाएं। आइए बलून वहां चला गया। अब थोड़ा सा नीचे वो जो है अपने गर्दन को झुका लेता है और देखता है कि वो 30 अंश का कोण बनाता है। पता चला कि बच्चों पूरा नीचे से, पूरा यहाँ से ओ से और सी तक पूरा है 88.2, ठीक है। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि ये जो ए ई है ये कितनी दूरी पर है, और ये ई एफ है, ये भी ये लोग पूछ रहे हैं, दोनों चीज पूछ रहे हैं। तो आइए बच्चों हम लोग जाने कि हमारा सी से बी कितना होगा। ये पहले से 1.2 दिया है, तो ये टुकड़ा दिया 1.2 दिया है, पूरा दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे 88.2 माइनस 1.2 0.787। तो ये वाला जो भाग होगा ये होगा 87, बस लिखेंगे। देखेंगे ध्यान से, ये पूरा ऊंचाई पूरा यहाँ तक माथे तक 82.2 है, 88.2 है, लेकिन ये टुकड़ा दिया हुआ है। तो जब हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं तो नीचे वाला बेकार है, तो इसको क्या करना है, लेना मना है, बल्कि हम लोग क्या करना है, इसमें से ये घटा देना है। तो ये आपका हो जाएगा 87, ये भी आपका हो जाएगा 87। चलिए आगे बढ़ें।
तो आगे बढ़ने से पहले छोटा वाला त्रिभुज ले ले, तो छोटा वाला त्रिभुज का नाम दे देंगे ए ई डी। तो त्रिभुज ए ई डी में, ये आपका ध्यान से देखना है बेटा, उल्टा सीधा नहीं है। तो जब छोटा लेंगे तो ये आपका जो 60 है, ये देखो ध्यान से, ये वाला तो 10 60, लंब 87 और आधार नीचे है x। तो 10 60 का मान है कर्णी 3 बराबर 87/x। इधर कर देंगे तो कर्णी 3 x बराबर 87। लेकिन बच्चों जो x रहता है या h रहता है, ये कभी अकेले रहना चाहते हैं, तो हम लोग कर्णी 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो x बराबर 87/कर्णी 3। कई लोग क्या करते हैं, दोनों में जगह जो है अदली बदली कर देते हैं, वो भी चलेगा। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1, समीकरण 1 हुआ बेटा। चलें दूसरे पर। तो दूसरा वाला लो है, पूरा लिया जाएगा। पूरा कैसे लिया जाएगा, 90 को बीच में रखना है, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में लेना है 10 30, 60 है तो 30 ही रहेगा। और बच्चों लंब दिया है पूरा 87। और भैया बहनी लोग आधार देखिए दो चीज़ों से बना है, एक x बना है, एक y बना है। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आप चाहो तो x का मान भी लिख सकते हो, x + y। आइए थोड़ा सा मैं ऊपर का हटा रहा हूँ ताकि जगह हो और सवाल जो है आराम से चले। 10 30 का मान है 1/कर्णी 3 बराबर 87 87 x + y। x + y उधर जाएगा और इधर आएगा 87 कर्णी में 3, 87 × 3। हाँ बच्चे लोग, अब प्रश्न उठता है कि दो लोग हैं तो किसी एक का तो मान दिया ही है, और यहाँ कह रहा है कि x की जगह आपको लिखना है 87/कर्णी 3 + y बराबर 87 कर्णी 3। आइए तो बच्चों एक नई चीज देखें यहाँ से। अगर आप चाहो तो इसको यहीं परिमेयकारी कर दो। तो चलो परिमेयकारी कर दें यहीं पर, सबसे आसान हो जाएगा। 87/कर्णी 3 × कर्णी 3 × कर्णी 3 + y 87 कर्णी 3। बच्चों देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम लोग ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, 87 कर्णी 3 गुणा नहीं होगा, नीचे का हो जाएगा कर्णी 3 9 3 लिखेंगे + y बराबर 87 कर्णी 3। बच्चों अब मुझे लग रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, x y हमें चाहिए, तो ये सबको हटा दें ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है आसानी से हो जाए। अब बच्चों यहाँ से सवाल कैलकुलेशन में चला जाता है, दिमाग का काम नहीं करना, केवल बल का प्रयोग करना है। तो कट रहा है तो काट दीजिए, 3 दूना 6, 2 हाथ 3 27। तो 29 कर्णी 3 + y बराबर 87 कर्णी 3, बस उधर ले जाइए। तो y बराबर 87 कर्णी 3 और उधर जाके माइनस हो जाएगा 29 कर्णी 3। तो बच्चों y लिखेंगे, क्यों ना कॉमन ले लें, कर्णी 3 दोनों में है और 87 - 29 कर दें। तो आइए देखें कितना हो रहा है। 17 में से 9, हमको लग रहा है कि 17 में से 9 हाँ बच्चों कर्णी 3 उतारेंगे, 17 में से 9 आपका बचेगा 8, 8 9 17 होता है। 7 में से 2 5 लिखेंगे कैसे, y बराबर 58 कर्णी 3 मीटर। x का मान आपको कहीं मिला ही है, x कहीं मैंने मिटा दिया है, x का मान मिल गया, y का मान मिल गया है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा कठिन भी है और परेशान भी करेगा। मीनार के आधार से, तो बच्चों ये आपका मीनार रहेगा जिसका नाम है ए बी। आधार से एक सरल रेखा, तो एक सरल रेखा बना लेंगे। और बच्चों कैसे, सरल रेखा से 4 मीटर, तो पहले हमको चलना है 4 मीटर, तो मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ डी, और 9 मीटर दूरी पर स्थित है। तो बच्चों ऐसे आगे बढ़ेंगे, हाई जरा शब्द ध्यान देखिए बेटा, और तो और का मतलब होता है यहीं से शुरू करके पहले 4 जाएंगे, फिर यहीं से शुरू करके जब यहाँ आएंगे तो ये पूरा हो जाएगा 9 मीटर। तो इस शब्दों का ध्यान रखना है। तो बच्चों अब करना क्या है, हमें जो है बाहरी कोण मिलाना है। क्योंकि कोण दिया नहीं है, डेटा रख देंगे
90 रखेंगे। अब ये लोग क्या करें, दूरी पर स्थित दो बिंदु, तो दो बिंदु, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोण का मतलब क्या है, इसे हम लोग मिलाएंगे ऐसे। पूरक कैसे आएगा, अगर बेटा ये थीटा है, अगर मान लीजिए थीटा है, तो अगर ये निकालना है तो 90 माइनस थीटा, यही आपका हो जाता है पूरक। ऐसे तो इसको हटा देंगे ऐसे, ठीक है बच्चों। किसी ने पूछा पूरक का मतलब क्या होता है, कि पूरक का मतलब होता है कोई भी चीज 90 में से घटाना है, समपूरक का मतलब 180 में से घटाना है। तो ध्यान से देखेंगे चित्र कैसे है, चित्र ही बच्चों, चित्र बनाना ही सबसे कठिन चीज है। ए बी मीनार है, सरल रेखा है, दो बिंदु है। जब वो व्यक्ति पहले देख रहा है थीटा, फिर उसके बाद में पूरक आ रहा है, तो पूरक यहाँ बनाएंगे 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा। चले सवाल शुरू करें। तो बच्चों छोटा त्रिभुज है ए बी डी, तो त्रिभुज मैं थोड़ा सा चित्र को सॉरी इस सवाल को हटा दूं ताकि मुझे जगह मिले और बढ़िया से जो है सवाल हल हो जाए। ठीक है बच्चों, इसका एक वर्जन है तो दूसरा वर्जन भी आप लोग को बता देंगे, दोनों वर्जन दो विधि में है। तो पहला है पहला त्रिभुज लेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। लंब नहीं मालूम है, यही हमें निकालना है, तो ठीक है इसका नाम भी कहा यच, तो यच बटा 4, ये वाला बेटा भैया। अब हमको मालूम है कि अगर ये 90 है तो tan का हो जाता है कॉट, ये हो जाता है थीटा, एच बटा 4, बस इधर कर दीजिएगा, तो 4 कॉट थीटा बराबर एच, ये हो जाएगा आपका पहला। दूसरा त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, नंबर 2 डालेंगे, पूरा लेंगे, तो कैसे लेंगे, ए बी ई, ए बी ई, इसके अंदर रहेगा tan थीटा, दोनों में tan ही रहेगा, दूसरा नहीं लेना। tan थीटा बराबर लंब है एच, आधार देखो बेटा पूरा 9 लेना है। कई कई जगह लोग कहते हैं कि अगर ये 4 है तो बाकी दूरी 5, 5 4 9 और 4, ऐसे भी चलेगा जैसे आपको ठीक लगे। तो बच्चों इधर लिखेंगे बटे 9 और 9 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 9 tan थीटा बराबर एच। बच्चों ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 का मान 1 में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे बेटा, हमको एच निकालना है, अगर ये एच ही हट जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो बोलते हैं तब कैसे होगा, तो आइए देखें, ये सबको हटा दें और पहला समीकरण उतार लेंगे और दूसरे को भी उतारेंगे। तो पहला है, थोड़ा सा ऐसे भाग कर दें, तो पहला है 4 कॉट थीटा बराबर एच, और दूसरा है 9 tan थीटा बराबर एच। ये बोलते हैं दोनों का मल्टीप्लाई करो, गुणान करो, तो 4 का पहाड़ा 9 से पढ़ो 36 इंटू ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा। बच्चों मल्टीप्लाई का मतलब गुणान होता है, एच एच का एच स्क्वायर। बच्चों ये हमारा एच हटना नहीं चाहिए, इसलिए इसका मान नहीं रखा जा रहा है, हटाया नहीं जा रहा, हट जाएगा तो काम नहीं होगा। तो बच्चों ये कॉट है और ये tan है, ये आपस में जो है एकदम बेस्ट फ्रेंड है। तो tan कॉट उल्टा है तो उसको सीधा करिए, कैसे सीधा होगा, 1/tan थीटा इंटू tan थीटा बराबर एच स्क्वायर, तो tan कटेगा बेटा, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एच बराबर प्लस माइनस, माइनस नहीं रहेगा, ऊंचाई हमेशा प्लस में रहती है, 6 मीटर, यही हमें सिद्ध करना। बच्चे लोग मुझे आशा है कि आपको ये एक्सरसाइज काफ़ी पसंद आई होगी, आप इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी समस्या है तो आप मुझे से संपर्क कर सकते हैं। बच्चों अब अगला वीडियो है त्रिभुज पर हम लोग जाएंगे।